औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आइए नाज़रीन, आज हम सलात तस्बीह सीखते हैं। सलात तस्बीह ये एक बहुत ही फजीलत वाली नफली इबादत है और सलात तस्बीह का मुतल्लिक़ हमें ये बताया गया है कि इसके पढ़ने से, खलूस दिल से, खलूस नीयत से जो पढ़ेगा उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो ये एक 4 रकात नमाज नफल अदा होती है, जैसे आम चाहे हम नफल पढ़ते हैं उसी तरह इसकी नियत की जाती है और इसके अंदर 300 बार तस्बीह पढ़ी जाती है, जो मैं अभी इस पे डाउनलोड भी कर दूंगा। वो तस्बीह आप देख के भी पढ़ सकते हैं और मैं एक बार सुना भी देता हूँ। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह हमने पढ़नी है 300 बार पूरी 4 रकत में। लेकिन किस तरतीब से पढ़नी है, ये तरतीब मैं अभी आपको समझा देता हूँ इस वीडियो में और आप कोशिश करें कि इसको जरूर अदा करें। इसकी तरतीब यह है कि सबसे पहले हम नियत करेंगे, जैसे हम नमाज की नियत करते हैं। नियत करता हूं मैं इस नमाज की 4 रकात नमाज नफल सलात तस्बीह। इस नियत के बाद आप दिल में भी नियत कर लें तो नियत हो जाती है। उसके बाद हमने सना पढ़नी है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना के बाद हमने 15 बार तस्बीह पढ़नी है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ने के बाद हमने फिर सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद हमने सूरत मिलानी है। सूरत मिलाने के बाद फिर हमने 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है, सलात सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये होगी 25 मरतबा। अब फिर हमने रुकू में चले जाना है। रुकू में जाके सुभान रब्बियल अज़ीम 3, 5 और 7 बार जितना भी आप चाहे पढ़ के, उसके बाद आपने ये 10 बार पढ़नी है सलात तस्बीह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 10 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगी 35 बार। अब फिर आपने सामी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द ये कह के खड़े हो जाना है। अब कयाम में जाके आपने फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये हो जाएगी 45 बार। अब आपने अल्लाह अकबर कह के सजदे में चला जाना है। अब सजदे में जाके आपने ये तस्बीह पढ़नी है, सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला 3 बार, 5 बार, 7 बार पढ़ने के बाद 10 बार यही तस्बीह पढ़नी है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अब ये हो जाएगी 55 बार। अब इसके बाद आपने अल्लाह अकबर कह के सीधा बैठ जाना है। जब आप बैठेंगे तो वहां आपने फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 बार। अब ये हो जाएगी 65 मरतबा। अब फिर आपने अल्लाह अकबर कह के सजदे में चले जाना है। सजदे में जाने के बाद आपने सुभान रब्बियल आला पढ़ने के बाद आपने फिर 10 बार ये तस्बीह पढ़नी। इस तरह एक रकात में आपने ये तस्बीह पढ़ ली 75 मरतबा। अब फिर आपने 2 सजदों के बाद फिर आपने अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो जाना है। फिर जैसे आपने खड़ा होना है, अब आपने सना नहीं पढ़नी, सुभानक अल्लाह नहीं पढ़नी। शुरू आपने 15 बार वही तस्बीह पढ़नी है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 15 बार आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद आप सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद आपने फिर पढ़नी है 10 बार ये सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आप उसी रूटीन से आपने रुकू में जाना है। रुकू में जाके आपने फिर सुभान रब्बियल अज़ीम के बाद ये 10 बार पढ़नी है। फिर आपने रुकू से खड़े होना है, वहां फिर आपने 10 बार पढ़नी है। फिर आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में जाके फिर आपने वहां 10 बार पढ़नी है। फिर आपने सजदे से उठना है। सजदे से जब उठेंगे तो दरमियान में फिर आप बैठे हुए 10 बार पढ़ेंगे।
تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ سجدے میں چلے جائیں گے. دوبارہ سجدے میں جا کے پھر آپ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد پھر یہ 10 بار پڑھنی ہے. تو اس طرح یہ 2 رکعتیں آپ کی مکمل ہوں گی اور یہ تسبیح ہو جائے گی 150 بار. اب پھر آپ نے تشہد پڑھنا ہے, اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے, اس کے بعد دعا پڑھنی ہے. دعا کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. اب پھر آپ نے دوبارہ سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے, ثنا سے شروع کرنا ہے. جب آپ تیسری رکعت میں جائیں گے پہلے ثنا پڑھیں گے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ پڑھنے کے بعد جیسے پچھلی 2 رکعتیں ہم نے مکمل کی ہیں, یعنی کہ سبحانک اللہ پڑھ لی, اس کے بعد 15 مرتبہ ہم نے پڑھنی ہے یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. سورۃ فاتحہ کے بعد ہم نے پھر سورت ملانی ہے. سورت ملانے کے بعد ہم نے پھر پڑھنا ہے 10 بار یہی تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب اس کے بعد ہم نے رکوع میں چلا جانا ہے. رکوع میں جائیں گے تو وہاں سبحان ربی العظیم کے بعد ہم نے 10 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے. اب ہم نے پھر رکوع سے کھڑا ہو جانا ہے. جب کھڑا ہو جانا ہے تو وہاں پہ بھی ہم نے 10 بار یہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب ہم نے یہ 10 بار پڑھنے کے بعد پھر ہم نے سجدے میں چلا جانا ہے. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد